नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए हम लोग अलजेब्रा का कुछ और टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाए। तो देखिए बोर्ड पर आपके सामने दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि x प्लस 96 गुणे 98 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो x का मान क्या होगा। सेम इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 87,657 गुणे 87,659 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो x का मान क्या होगा। ये दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बोला कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि दिया है x प्लस 96 इंटू 98, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग का मतलब आप जानते हैं कि जो संख्या का वर्गमूल हम लोग निकाल पाएँ। जैसे कोई नंबर अंडर रूट में x स्क्वायर है तो ये बाहर आके क्या बनेगा, x बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आइए देखते हैं। अगर मैं इसको x लिख दूं और 96 को हम लोग लिखा जाए कि 97 प्लस 1 और 98 को मैं लिख दूं कि 97 माइनस 1। 96 को हम लिख रहे हैं 97 प्लस 1 और 98 को लिख रहे हैं 97। अच्छा, इसको गलत लिख दिए। इसको 96 का मतलब 97 माइनस 1 और 98 का मतलब 97 प्लस 1। तो ये देखिए बन गया 97 माइनस 1 और 97 प्लस 1। आप जानते हैं कि अलजेब्रा का फार्मूला एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में अगर a प्लस बी हो तो ये बन जाता हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ तो x रहेगा और यहाँ a स्क्वायर का मतलब 97 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 1 रख दिया जाए, x की वैल्यू 1 रख दें, यदि x बराबर 1 हो जाए तो यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस 97 का होल स्क्वायर माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 97 का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि ये क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर है तो इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट भी निकल सकता है। तो 97 हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इसके लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 होना चाहिए। यही पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 1। आइए दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन कर लिया जाए। दिया हुआ है, एक और नंबर दिया है कि x प्लस 87657 इंटू 87659, ये दिया कि यदि यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो x का मान क्या होना चाहिए। तो आइए इसको लिखते हैं x प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 87,658 माइनस 1 और इसको लिख सकते हैं 87,658 प्लस 1, ऐसे लिखा जा सकता है दोनों नंबर को। तो देखिए फिर a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन गया, तो ये x हो जाएगा, ये होगा 87,658 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब फिर x बराबर अगर 1 वैल्यू हम लोग रख देते हैं, अगर x बराबर 1 वैल्यू पुट कर दिया जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाए कि बचेगा 87,858 का होल स्क्वायर और ये आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो क्या आंसर आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन ऐसा भी हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कई बार आ भी चुका है। तो आइए अगला क्वेश्चन किया जाए, देखा जाए कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस टाइप का अगला क्वेश्चन हम लोग का है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूँ। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 दिया कि 96 इंटू 97 दिया कि 96 गुणे 97 में क्या जोड़ा जाए। बोला है इसमें क्या जोड़ा जाए कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब इसमें क्या ऐसा नंबर जोड़ दिया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो अब देखिए, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 96 को मैं लिख सकता हूँ कि 97 माइनस 1 और इंटू 97। अब अंदर जब गुणा करेंगे तो 97 गुणे 97 हो जाएगा, ये हो जाएगा 97 गुणे 97 और इसमें गुणा होगा तो माइनस 97।
तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं कि 97 का होल स्क्वायर माइनस 97। तो अब देखिए 97 तो अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही है। अब यहाँ पर 97 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 97 को हटाने के लिए माइनस 97 है, अगर यहाँ पर हम लोग प्लस 97 कर दिया जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, केवल हमारा बचेगा 97 का होल स्क्वायर और यही हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको क्या प्लस करना पड़ा, 97। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 97, क्योंकि यही पूछा था क्या जोड़ा जाए, कौन सा नंबर जोड़ा जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या आपका बन पाए, पूर्ण वर्ग संख्या आपका हो जाए। तो 97 करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखा जाए कि और भी किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया है, यदि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 ये दिया हुआ है, तो बोला कि निम्न में से क्या सही होगा, निम्न में से क्या सही होगा, निम्न में से क्या सही होगा। अब ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ। पहला ऑप्शन दिया है कि a बराबर b बराबर c होगा। बी ऑप्शन दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। सी ऑप्शन दिया हुआ है a प्लस सी बराबर b, और डी ऑप्शन दिया हुआ है a बराबर b प्लस सी। ये क्वेश्चन हमारा है, दिया कि यदि ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc बराबर अगर 0 है तो निम्न में से क्या सही होना चाहिए। तो आइए देखिए, हम आपको एक आइडेंटिटी बता चुके हैं कि यदि हम आइडेंटिटी बता चुके हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता हम लोग का आइडेंटिटी है। तो आप देखिए इसी टाइप के दिया हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc यहाँ पर दे दिया है। तो माइनस 3abc यहाँ पर हम लोग का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होता है, लेकिन यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसको थोड़ा सा और अच्छा लिखें तो इसको तो ए क्यू लिख सकते हैं प्लस माइनस बी का होल क्यू प्लस माइनस सी का होल क्यू माइनस 3। अब ए की वैल्यू ए होगा और बी की वैल्यू माइनस बी और सी की वैल्यू माइनस सी बराबर 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर ए की जगह बी की जगह माइनस बी है, सी की जगह माइनस सी, तो हमको इस टाइप का फार्मूला हम बना रहे हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ तभी 0 हो सकता है, ये चीज़ तभी 0 हो सकता है जब या तो ए 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। मतलब a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो यहाँ पर a की जगह a है, b की जगह माइनस बी और c की जगह माइनस सी। अगर ये 0 हो जाएगा तभी ये राइट हैंड साइड भी 0 हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड 0 होगा तभी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो सकता है। तो a माइनस बी माइनस सी बराबर 0, तो a बराबर आ जाएगा b प्लस सी, a बराबर आ जाएगा b प्लस सी, a बराबर b प्लस सी। तो आप देख रहे हैं कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसी आइडेंटिटी पर आपको करना था, लेकिन आपको यहाँ पर जो प्लस बी की होता है प्लस सी की होता है यहाँ पर माइनस दे दिया था और कोई भी डिफरेंस नहीं था। तो आइए एक और क्वेश्चन किया जाए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आप देखें कि जितना हम लोग आइडेंटिटी पढ़ लिए हैं उस पर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, दिया है कि 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c माइनस एक्स की पावर b प्लस फिर प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस a प्लस एक्स की पावर c माइनस a प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस c प्लस एक्स की पावर b माइनस c का मान क्या होगा। ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसका मान क्या होना चाहिए। जैसे ऑप्शन में दे दिया आपको 4, 0,
1, 2 और 3, मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और आपको ऑप्शन इस तरह दिया रहेगा, तो क्या इसकी वैल्यू होगा। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस आप जानते हैं कि x की पावर a और x की पावर b लिख सकते हैं। आप जानते हैं पावर का एक रूल होता है पावर और इंडिसिस में, यदि x की पावर m अपान x की पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर m माइनस n। तो डिवाइड रहता है तो पावर माइनस हो जाता है। तो अगर इसको हम लोग ये लिख सकते हैं तो इसको हम लोग a भी लिख सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ था, x की पावर a माइनस बी था, तो इसका मतलब x की पावर a अपान x की पावर b, प्लस इसको लिख सकते हैं x की पावर c अपान x की पावर b, प्लस 1 अपान 1 प्लस x की पावर b अपान x की पावर a, प्लस x की पावर c अपान x की पावर a, प्लस 1 अपान 1 प्लस x की पावर a अपान x की पावर c, प्लस x की पावर b अपान x की पावर क्या होगा भाई, c होगा। ये सेम चीज़ होगा x की पावर b, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से x की पावर b ये हो जाएगा 1 अपान x की पावर b, अगर कॉमन लेते हैं x की पावर तो x की पावर b, तो बटा में यहाँ हो जाएगा x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c, प्लस 1 अपान यहाँ पर x की पावर a कॉमन लें तो यहाँ पर x की पावर a आएगा, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, प्लस 1 अपान x की पावर c यहाँ हो जाएगा तो x की पावर c प्लस x की पावर a प्लस x की पावर b। तो आप जानते हैं कि ये ऊपर आ जाएगा, आप अलजेब्रा का रूल जानते हैं, एक a अपान b बाई सी है। अगर a अपान b बाई सी है तो ये c ऊपर चला जाता है, ये हो जाता है ac बाई b, ये एक नियम होता है। तो ये ऊपर जाएगा तो ये x की पावर b और नीचे बचेगा x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। इसी तरह वहाँ x की पावर a ऊपर जाएगा तो ये नीचे बचेगा x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। इसी तरह यहाँ c ऊपर जाएगा तो x की पावर c हो जाएगा अपान x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। तो आप देखिए नीचे हर जगह x की पावर a है, x की पावर b है, x की पावर c है, तो नीचे एलसीएम हो जाएगा x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। अब ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। तो x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। तो जो वैल्यू ऊपर है वही नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर आंसर कितना देगा, आंसर 1 हमारा सही होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। तो देख रहे हैं कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आइए और एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, और ही बेहतरीन क्वेश्चन एक किया जाए। तो आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज हम लोग करने लग रहे हैं और सारा कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर है, तो कोई भी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c बराबर 1 दिया है, तो आपको बताना है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा, 3abc का मान क्या होगा। तो आप पावर और इंडिसिस का एक रूल जानते हैं कि अगर m की पावर a इंटू एम की पावर b इंटू एम की पावर c अगर बेस बराबर है तो पावर हमारा जुड़ जाता है, ये हो जाता है m की पावर a प्लस b प्लस c। और ये कैसे होता है, ये हम लोग पावर और इंडिसिस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा घात घातांक, तो उसमें सारी बातें हम लोग डिटेल में करेंगे कि ऐसा होता क्यों, अभी बस आप जानते रहिए। तो यहाँ पर बेस बराबर है तो ये हो जाएगा x की पावर a प्लस b प्लस c बराबर 1। अब देखिए राइट साइड में 1 है और लेफ्ट में भी हमको 1 बनाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर के पावर अगर 0 लगाते तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो x की पावर a प्लस b प्लस c है तो इसका मतलब अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो जाए तो ये वैल्यू x की पावर 0 हो जाएगी और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc और इसकी वैल्यू जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप जीरो निकाल चुके हैं, तो जैसे इसकी वैल्यू आप जीरो रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई है तो ये पूरा वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जीरो, और इसी का मान पूछा था तो आंसर भी हम लोग का कितना आ गया दोस्तों, जीरो। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन किया जाए, देखते हैं कि और भी किस टाइप के अलजेब्रा में क्वेश्चन हम लोग से पूछ सकता है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ, दिया है कि यदि a की घाते 1/3 बराबर 11 ये दिया हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस 331 इंटू a का मान आपको बताना है, इसका मान बताना है। तो आइए इसको देखा जाए। अब देखिए आप एक जानते हैं, फिर पावर, देखिए इसमें जो है कि अदर चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट हमारा लग जा रहा है। तो अगर x की पावर a बराबर m दिया है तो x बराबर होता है m की पावर 1/a होता है। अगर मान लीजिए ऐसा दिया रहे x की पावर 1/1 बराबर m, तो जब x बराबर m की पावर 1/a करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, a हो जाएगा x की पावर a हो जाएगा, अरे m की पावर a हो जाएगा। तो ये रूल आपको जानना जरूरी है, पावर और इंडिसेस का है, हम लोग पढ़ेंगे भी। तो यहाँ से जब a की वैल्यू निकालेंगे तो 11 की पावर 1/1 जब 3 होगा तो a हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 11 के पावर 3 हो जाएगा, और इसका मान आ जाएगा 1331। इसका मान कितना आ जाएगा, 1331। अब हमसे वैल्यू पूछा है a स्क्वायर माइनस 331a, तो a की वैल्यू हम लोग क्या निकाल चुके हैं भाई, 1331 का स्क्वायर मतलब 1331, दो बार माइनस 331 इंटू a का मान है 1331, a का मान हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें से 1331 यहाँ पर भी, 1331 यहाँ पर भी, तो 1331 हम ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1331 माइनस 331, तो यहाँ हो जाएगा 1331, और 1331 में से 331 तो 1000 बचेगा। अब 1000 का 1331 में गुणा होगा तो 3 जीरो हमारा बढ़ जाएगा, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये आपका आंसर है 1331000, यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, मैं आज आपके लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेकर आया था। आप जानते हैं कि अलजेब्रा में मैं कई टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें हम लोग का इस क्वेश्चन में पिछली आइडेंटिटी भी कई क्वेश्चन में यूज हुआ है, जैसे a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला फार्मूला यूज हो गया, फिर पावर और इंडिसेस के कुछ नियम इसमें लग गए। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे जो कि हम लोग के अलजेब्रा में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ मिला जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।